21 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। उनके कुछ देर बाद बज एल्ड्रिन ने भी चांद पर कदम रखा। इस ऐतिहासिक लम्हे को 650 मिलियन से ज्यादा लोगों ने दुनिया भर में देखा था। लेकिन क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? दुनिया का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि नासा की मून लैंडिंग फेक थी और इसे जमीन पर ही किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। ऐसे कई सवाल हैं जो मून लैंडिंग को लेकर अक्सर उठाए जाते हैं, जैसे चांद पर ली गई फोटो में कोई स्टार्स क्यों नहीं दिखते, और जब चांद पर कोई हवा ही नहीं है तो ये झंडा कैसे लहरा रहा था। तो फिर क्या है इन सब की सच्चाई? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हुई, जिसमें दोनों मुल्क हर मामले में एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, जिनमें से स्पेस भी एक था, जिसके चलते दोनों कंट्रीज के बीच शुरुआत हो जाती है एक स्पेस रेस की। साल 1957 में सोवियत यूनियन ने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च की, जिसका नाम था स्पुतनिक 1, जिससे वो स्पेस में पहुंचने वाला पहला मुल्क बन गया। इसके एक महीने बाद 3 नवंबर को सोवियत ने स्पुतनिक 2 भी लॉन्च किया, जिसमें लाइका नाम के एक डॉग को स्पेस में भेजा गया। इस वजह से सोवियत यूनियन पहला ऐसा देश बना जिसने किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्पेस में भेजा हो। इसके 2 महीने बाद 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने भी अपना पहला स्पेस मिशन एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया। एक्सप्लोरर 1 में एक एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट लगा था, जिसमें वैन एलन बेल्ट की खोज की गई। इसके बाद 12 अप्रैल 1961 को सोवियत ने वोस्टॉक एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया, जिसमें सोवियत के यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन गए। इससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लग जाता है और वो इस स्पेस रेस में सोवियत से पीछे छूट जाता है। इसी वजह से 25 मई 1961 को अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने ये ऐलान किया कि अमेरिका इस दशक के आखिर तक इंसान को चांद पर भेजेगा और उसे महफूज तौर पर वापस भी लेकर आएगा। 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket more than 300 feet tall, the length of this football field, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, and do all this and do it right, and do it first, and it will be done before the end of this decade. ये बात उस वक्त लोगों के लिए सोचने में भी इम्पॉसिबल लगती थी। फिर पूरी नासा एजेंसी इस एक मकसद को हासिल करने में लग गई। 1963 से 1967 के दरमियान कई अनमैन्ड टेस्ट मिशन कंडक्ट किए गए, जिनमें स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल्स के कई पहलू टेस्ट किए गए, और फरवरी 1967 में पहला मैन्ड मिशन अपोलो 1 प्लान किया जाता है। लेकिन ग्राउंड रिहर्सल के दौरान इसके कैबिन में आग लग जाती है, जिसकी वजह से तीनों एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी नासा हार नहीं मानती, और फिर इसके बाद दिसंबर 1968 में NASA के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगती है, जब उनका अपोलो 8 दुनिया का पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बन जाता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स चांद के ऑर्बिट तक गए और सक्सेसफुली जमीन पर वापस लौट आए। फिर दिन आता है 16 जुलाई 1969, जब अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से 3 एस्ट्रोनॉट्स नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को चांद पर भेजने के लिए अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया गया। 4 दिन बाद 20 जुलाई को अपोलो 11 का लूनर मॉड्यूल ईगल सक्सेसफुली चांद पर लैंड करता है, और लैंडिंग के तकरीबन 6 घंटे बाद 21 जुलाई को रात के करीब 2:56 पर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। जमीन पर इस लम्हे को 650 मिलियन से भी ज्यादा लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो वादा किया था वो नासा ने कर दिखाया, लेकिन यहीं से ये मिशन कई कंट्रोवर्सीज में घिर गया। लोगों का कहना था कि स्पेस रेस जीतने के लिए अमेरिका ने एक फेक मून लैंडिंग की थी और नासा ने एस्ट्रोनॉट्स को सिर्फ अर्थ के ऑर्बिट तक ही भेजा था, जबकि मून लैंडिंग को किसी स्टूडियो में शूट किया गया था। ऐसी और भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं जो मून लैंडिंग को लेकर बनाई गई, जैसे एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर जो झंडा लगाया था वो लहरा कैसे रहा था जब चांद पर कोई हवा ही नहीं है।
तो इसका कारण ये था कि नासा ने चांद पर ले जाने के लिए एक स्पेशल झंडा डिजाइन किया था, जिसमें फ्लैग के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड लगी हुई थी ताकि फ्लैग सीधा खड़ा रहे। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स उस हॉरिजॉन्टल रॉड को पूरी तरह एक्सटेंड नहीं कर पाए थे, जिस वजह से फ्लैग पर कुछ वेव्स पड़ गई थी और फ्लैग ऐसे लग रहा था जैसे वो लहरा रहा हो। एक और थ्योरी उठाई जाती है कि चांद पर ली गई फोटो में कोई स्टार्स क्यों नजर नहीं आ रहे थे। तो इसका सबब ये था कि मून लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी, जब चांद पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी और एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट्स भी रोशनी को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे थे। साथ ही उस वक्त के कैमरे इतने एडवांस्ड नहीं थे कि वो स्टार्स को कैप्चर कर सके। अब इस फोटो को देखिए, ये बज एल्ड्रिन की वो फोटो है जो नील आर्मस्ट्रांग ने ली थी। इसमें एल्ड्रिन के हेलमेट के वाइजर में नील आर्मस्ट्रांग का रिफ्लेक्शन दिख रहा है। इस फोटो को लेकर ये सवाल उठाया जाता है कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने अपने हाथ में कोई कैमरा नहीं पकड़ा था तो फिर ये फोटो किसने ली? दरअसल नील आर्मस्ट्रांग हाथ से पकड़े जाने वाले कैमरे का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, बल्कि कैमरा उनके स्पेस सूट के फ्रंट पार्ट में ही लगा हुआ था और वो उसे वहीं से कंट्रोल कर रहे थे। एक और सवाल उठाया जाता है कि चांद पर ली गई फोटो में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर शैडोज होने के बावजूद भी वो क्लियरली दिख रहे हैं। अब अगर चांद पर सूरज ही लाइट का एकमात्र सोर्स है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर कई लोगों का कहना है कि नासा ने यहाँ स्टूडियो लाइट्स का इस्तेमाल किया था ताकि ये फोटोज क्लियर आ सके, लेकिन असल में चांद पर सूरज ही लाइट का अकेला सोर्स नहीं था, बल्कि चांद की सतह भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही थी और जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट उन ऑब्जेक्ट्स पर पड़ रही थी तो वो शैडोज में भी विजिबल हो रहे थे। एक और सवाल उठाया जाता है कि अगर नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे तो वो फोटो किसने ली जब वो लूनर मॉड्यूल से नीचे उतर रहे थे? इसका जवाब भी बड़ा आसान है। वहाँ लूनर मॉड्यूल में मल्टीपल कैमरे लगे हुए थे। ये सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मून लैंडिंग को लेकर बनाई गई थी, जिन्हें रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस देकर डिबंक किया गया। और अगर मून लैंडिंग अमेरिका की तरफ से कोई फेक अटेम्प्ट होती तो अमेरिका का राइवल सोवियत यूनियन इसे कभी नहीं मानता। लेकिन द ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया के 3rd एडिशन के कई आर्टिकल्स में मून लैंडिंग को एक फैक्चुअल इवेंट के तौर पर बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि मून लैंडिंग स्पेस एज का तीसरा ऐतिहासिक इवेंट था। अपोलो प्रोग्राम के दौरान 1969 से 1972 तक 6 क्रूएड मिशन चांद पर भेजे गए और कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कदम रखा। लेकिन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 मिशन के बाद किसी भी इंसान को अब तक चांद पर नहीं भेजा गया, जिसमें यूजीन सर्नेन चांद पर कदम रखने वाले आखिरी एस्ट्रोनॉट थे। हालांकि नासा एक बार फिर अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए चांद पर वापस जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें NSA पहली औरत और पहले पर्सन ऑफ कलर को चांद पर लैंड कराएगा। ये तो थी मून लैंडिंग की मिस्ट्री, लेकिन क्या आप बरमूडा ट्रायंगल की असली हकीकत जानते हैं? बरमूडा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ से गुजरते वक्त शिप्स और एयरप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से अचानक टूट जाता है और वे हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज तक इनमें से सिर्फ चंद शिप्स और एयरप्लेन्स का मलबा रिसर्चर्स को समंदर के बॉटम से मिला है। यहाँ पेश आने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन साइंटिस्ट्स को आखिरकार मिल चुका है। अगर आप इस राज से पर्दा उठाना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो जरूर देखें।